नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी 30 जून को नहीं होंगे रिटायर। कार्यकाल में 1 साल का विस्तार केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का 1 साल और बड़ा कार्यकाल। केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बड़े पैमाने पर होगा पौधारोपण। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने दिए निर्देश। मानसून से पहले ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। राहुल गांधी की नई दिल्ली में एआईसीसी ऑब्जर्वर के साथ बैठक। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर राहुल गांधी लेंगे फीडबैक। हरियाणा में संगठन बनाने को लेकर राहुल गांधी ने ठानी जिद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया है। वह 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने यह निर्णय लिया है और इसके संबंध में राज्य सरकार को औपचारिक रूप से सूचित भी कर दिया गया है। अनुराग रस्तोगी 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और राज्य के वरिष्ठतम अफसरों में गिने जाते हैं। हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए और इस मानसून से पहले HSIIDC एक ठोस कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन इसकी देखभाल, सुरक्षा, रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह HSIIDC की होगी और इन्हीं पौधों पर वन विभाग का मालिकाना हक नहीं रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मानसून में राज्य भर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि 15 जुलाई को राज्य भर में एक साथ मास पौधारोपण किया जाए और वहां पर अभियान सार्वजनिक स्थलों, तालाबों, नदियों के किनारे, पंचायत भूमि पर चलेगा। उन्होंने अधिकारियों को 26 जून तक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। ग्यारह वर्ष बीत गए। हरियाणा में कई पंचायत चुनाव कांग्रेस हार गई, लेकिन संगठन नहीं बन पाया, जिसके चलते राहुल गांधी ने हरियाणा में संगठन बनाने को लेकर जिद ठान ली है और इसी को मूर्त रूप देने के लिए वे जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ पार्टी प्रदेश कार्यालय में संगठन पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिलों में जिला पर्यवेक्षकों का पैनल तैयार करने में किसी भी प्रकार के नेता का दबाव नहीं मानता है और कोई भी दबाव डालता है तो उसकी रिपोर्ट देनी होगी। राहुल गांधी आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यवेक्षकों से उनके जिलों में आने वाली समस्याओं, कांग्रेस की गुटबाजी और जिलाध्यक्ष बनने के दावेदारों के उत्साह पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही राज्य पर्यवेक्षकों की कार्यप्रणाली पर बातचीत की जा रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के दौरों के दौरान कई जिलों में अनुशासनहीनता और गुटबाजी देखने को मिली है, जिस पर राहुल गांधी को जरूरी फीडबैक दिया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आए थे। इस दौरान राहुल ने चंडीगढ़ के कांग्रेस मुख्यालय में 3 घंटे तक लगातार बैठक की, जिसमें वरिष्ठ नेताओं और पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया था। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा में एसीबी फतेहाबाद की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व पार्षद राजीव बंसल से शहरी बिजली निगम के सब डिविजनल ऑफिसर धर्मवीर सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक विजिलेंस विभाग ने मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस अधिकारी जुगल किशोर ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 500 रुपए के 100 नोट बरामद किए गए हैं और जानकारी के मुताबिक पूर्व पार्षद राजीव बंसल ने शिकायत में कहा कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, लेकिन एसडीओ धर्मवीर सिंह द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा था और मिली जानकारी के मुताबिक एसडीओ ने पहले 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद 60,000 रुपए में सौदा तय हुआ। बिजली निगम ने 9 जून को कनेक्शन प्रदान कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी एसडीओ द्वारा बार बार रुपए की मांग की जा रही थी। आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस विभाग ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आने वाले हैं। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि उनकी वॉशिंग मशीन खत्म हो चुकी है, अब यहां से कोई जाने वाला नहीं, उधर से बहुत से लोग आने वाले हैं। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में संगठन का गठन हो जाएगा, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर बनाए जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि यह साल संगठन के गठन का है, पूरे देश में ब्लॉक से लेकर जिला और पीसीसी मेंबर का पुनर्गठन किया जाएगा। गुजरात में आइडियल प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया है और उसे पूरा कर लिया गया है। अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया चल रही है जो अगले 1 महीने में पूरी हो जाएगी। जो संगठन सुरजान अभियान कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय किया है 2025 पूरा देश में संगठन के लिए पूरा 2025 रहेंगे। संगठन को ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लेकर पीसीसी लेवल तक पूरा पुनर्संगठन करने के लिए ये अभियान शुरुआत किया है। इसके तहत हम लोग गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इसके बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश में संगठन सुरजान अभियान चल रहा है। इसके तहत पूरा देश से राहुल गांधी जी ने चुना है 22 एआईसीसी ऑब्जर्वर्स। इसमें कभी कुछ मंत्री लोग हैं, पूर्व मंत्री लोग हैं, पूर्व अध्यक्ष है, वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं, सब मिलके 3-3 पीसीसी ऑब्जर्वर्स को लेके हर जिले में पूरे लोग गए हैं। जिले में जाके सारे हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी और आप लोगों के बीच में जो हमारे खिलाफ रहता है उससे भी बात करके जो हमारा संगठन को मजबूत करने के लिए कौन अच्छा रहेगा ये सुझाव लेके हमको 6 लोगों का एक पैनल ऑफ नेम्स देंगे। उसमें सामाजिक न्याय रहेंगे, उसमें महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको लेके सबका नाम जोड़ते हुए ये लोग नाम देना है। उसके बाद हम लोग दिल्ली में बैठ के जो संगठन के इंचार्ज है वेणुगोपाल जी के साथ बैठ के हम तय करेंगे कौन डीसीसी अध्यक्ष बनेंगे। यमुनानगर के गांव पांजुपुर में काम करने वाले मजदूर का शव खेत में लगे ट्यूबवेल की पानी की होदी में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार 52 वर्षीय निवासी पांजुपुर के रूप में हुई है। मृतक के बेटे रोहित ने बताया कि उसके पिता कल सुबह काम करने के लिए गाँव टोडरपुर में गए थे और पिछले 1 महीने से वहीं पर काम पर जाते थे। वहीं शाम तक जब वे घर नहीं पहुंचे तो उनको ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि खेत के ट्यूबवेल पर उनके कपड़े बाहर रखे हुए तो उनका शव पानी की होदी के अंदर फंसा मिला। परिवार वालों ने उनकी मृत्यु पर शक जाहिर किया है। सदर थाना यमुनानगर के पुलिस जांच अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि बीएनएस 194 के तहत कार्रवाई की गई है। मृत्यु के कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही लगेगा। सर अपना सुरेंद्र कुमार पुत्र सत्ताराम वासी पांजुपुर का रहने वाला है, जो खेतों में काम करने के लिए जाते हैं हर रोज। तो वहाँ मृत्यु की अवस्था में मिला है तो 194 बीएनएस की कार्रवाई कर दी है। बाद पोस्टमार्टम जो भी होगा। क्या नाम है सर मृतक का? सुरेंद्र कुमार। उम्र कितनी? 52 साल। कब से काम करता था मालिक के पास? एक मंथ से ज़्यादा तक काम करने के लिए। तो कोई सर चोट वगैरह के निशान भी है? चोट का कोई निशान नहीं है। डीसी प्रीति ने कहा कि मानसून सीजन बिल्कुल नजदीक आ चुका है, इसलिए चाहे श्रम शक्ति बढ़ानी पड़े या फिर मशीनरी, ट्रेनों और नालों की सफाई कार्य में तेजी लाई जाए और बारिश के मौसम में पानी का निर्बाध निकासी हो सके। सफाई करने के बाद जो गाद और कचरा निकलता है उसके भी समयबद्ध उठान किया जाए ताकि ये वापस नाले और ड्रेन में ना जा सके। डीसी प्रीति ने शहर में जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न नालों, ड्रेनों और डिस्पोजल पॉइंट्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य को गंभीरता से लिया जाए। जगाधरी के अग्रसेन कॉलेज में 14 हरियाणा बटालियन एनसीसी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जरनैल सिंह की कमान में आयोजित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी तरविंदर कौर के कुशल मार्गदर्शन में मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई ने 14 हरियाणा बटालियन के एनसीसी कैडेट्स का शिविर के दौरान किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन और बच्चों के लिए चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी।
जल शक्ति अभियान के तहत जिला कैथल की केंद्रीय नोडल ऑफिसर भूमिका वर्मा ने विभिन्न गांवों का दौरा किया और विभिन्न विभागों द्वारा जल संचयन और संवर्धन की दिशा में किए जा रहे कार्यों के गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर चल रही परियोजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं और उनके अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और ग्रामीणों को जल संचय, जल भागीदारी, जन जागरूकता का संदेश दिया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।